और एसएमएस स्टेडियम को 5वीं बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। क्रीड़ा परिषद के सचिव नीरज के पवन को भी जान से मारने की धमकी मिली है। मेल में लिखा है कि नीरज के पवन की हत्या करके उनके टुकड़े सूटकेस में बंद कर देंगे और लिखा है कि पुलिस हमें पकड़ती है तो हम खुद को मानसिक रूप से बीमार बताकर छूट जाएंगे। हमारे पास पहले से मानसिक बीमारी का डॉक्टर सर्टिफिकेट है। पुलिस सो रही है, वह कुछ नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी जान से मारने की धमकी दी है। साइबर सेल आईपी एड्रेस को ट्रैक करने का प्रयास कर रही है। जांच में जर्मनी, नीदरलैंड सहित अन्य देशों का आईपी एड्रेस मिल रहा है। हालांकि वीपीएन का इस्तेमाल कर ये धमकी भरे मेल भेजे जा रहे हैं, जिसके चलते आरोपी की एक्यूरेट लोकेशन पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। पुलिस के आला अधिकारी पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खेल परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी मिली है। सीएम और खेल परिषद की आईडी पर मेल कर यह धमकी दी गई। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी करण तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। करण, कई बार जान से मारने की धमकी भरे मेल आते हैं और इस तरीके का जो मेल है वो पहली बार आया है। मेल में क्या कुछ लिखा हुआ आया है मुख्यमंत्री के लिए भी, और जो खेल परिषद के अध्यक्ष हैं नीरज के पवन, इस बार उनको भी जान से मारने की धमकी दी है? जी देखिए, कि एसएमएस स्टेडियम को लगातार उड़ाने की धमकी का मामला है वो लगातार करना पड़ रहा है। आज एक बार फिर एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी का मेल आया। जो 5वीं बार ये बम से उड़ाने की धमकी का मेल आया। इस बार मेल के अंतर्गत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई। तो इसके साथ ही जो क्रीड़ा परिषद के सचिव है नीरज के पवन, उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई है। देखिए, मेल में नीरज के पवन और मुख्यमंत्री के नाम जब आया तो उसके बाद पुलिस प्रशासन है जो हरकत में आ गया है। एसएमएस स्टेडियम को खाली करवा दिया गया है और लगातार एसएमएस स्टेडियम पर जो बम निरोधक दस्ता है, इसके साथ ही जो डॉग स्क्वाड, उसके साथ पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे और छप्पे छप्पे पे जो निगरानी रखी जा रही है और इसके साथ ही वहाँ पे छानबीन की जाती है। ऐसे में देखिए कि जो मेल जिन्होंने करा है, उन्होंने मेल में यह भी लिखा है कि वह मानसिक रूप से बीमार है, उनके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट है। ऐसे में जो पुलिस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इसके साथ ही देखिए, लगातार जो ये अब मेल के माध्यम से जो धमकी का मामला है लगातार बढ़ते जा रहा है। 5वीं बार जो धमकी दी गई है। देखिए, तो पुलिस की जो साइबर सेल की टीम है उसकी ओर से लगातार जो जिस आईपी एड्रेस के जरिए से मेल आ रहा है उस आईपी एड्रेस को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वो आईपी एड्रेस लगातार कभी जर्मनी, नीदरलैंड सहित जो अन्य दूसरे देश है तो अगर वो आईपी एड्रेस में जो ट्रेस हो रहा है। हालांकि देखिए, वीपीएन का इस्तेमाल करके मुझे इस तरीके के मेल को भेजने का प्रयास है जो हमेशा किया जाता है, जिसके कारण जो है पुलिस जो व्यक्ति मेल भेजते हैं उनको ट्रेस करने में उनको काफी परेशानी का जो सामना भी करना पड़ता है। हालांकि जो पुलिस के जो अधिकारी है वो लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार ही वो तो जो एक्यूरेट लोकेशन ढूंढने का प्रयास भी कर रहे हैं, जिससे कि जो व्यक्ति बार बार स्टेडियम और इसके साथ मुख्यमंत्री और नीरज के पवन जैसे बड़े अधिकारियों को मारने की धमकी को मेल भेजे जा रहे हैं, उनका उसको ट्रैक करने की कोशिश है जो आईपी एड्रेस के जरिए पुलिस की ओर से लगातार की जा रही है। करण, देखिए, लेकिन इस बार ये सामान्य नहीं है, क्योंकि इस बार जो अध्यक्ष हैं खेल परिषद के, उनके लिए लिखा गया है उस मेल में कि उनके टुकड़े करके सूटकेस में बंद कर दिया जाएगा और पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो पहले से दिखाई दे रही है। इससे पहले जो धमकियां दी गई है जान से मारने की या कुछ भी, उन मेल्स में इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखी गई थी और मुख्यमंत्री के लिए भी कई बड़ी बड़ी बातें लिखी गई है इन मेल में। तो इसको लेकर के किस लेवल पे अब जांच की जा रही है? क्योंकि इससे पहले जब ये मेल आते थे तो साइबर सेल एक्टिव तो बहुत जल्दी होता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो कुछ नहीं निकलता। कितनी बार ये धमकी आई है लेकिन अभी तक जो आरोपी उसको पकड़ा नहीं गया एक बार भी। जी देखिए, अभी तक जिस धमकी आ रही थी उसमें हर बार मेल के अंतर्गत नया कारण दिया जाता है। पहले जब मेल आया था तो उसके अंतर्गत एक लड़की के रेप करने हुआ था, उसको जो दोषी है उनको सजा नहीं मिल पाई थी। उस मेल में उस
बात का जिक्र किया गया था। जब आज मेल आया तो आज मेल के अंदर जो खेल विभाग के सचिव है नीरज के पवन, उनके टुकड़े करके उनको सूटकेस में रखने की बात कही कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी हत्या करने की जो है उस मेल के अंतर्गत धमकी दी कि इसके साथ तो जो एसएमएस स्टेडियम है उसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई। देखिए, जब सीएम और बड़े आईएएस अधिकारी का नाम आया तो उसके बाद जो पुलिस का जो आला अधिकारी है वो लगातार अब उच्च स्तर पर इस पूरे मामले की है जो मॉनिटरिंग हो रही है। जो कुछ कमिश्नर है, इसके साथ ही जो साइबर सेल के अधिकारी है, वो लगातार अब साइबर सेल को उस तरीके से एक्टिव कर रहे हैं कि जो उसकी एक्यूरेट लोकेशन है उस एक्यूरेट लोकेशन का पता कर सके, क्योंकि वीपीएन के माध्यम से सारे मेल भेजे जाते हैं। ऐसे में वीपीएन को ट्रेस करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वीपीएन के जरिए दूसरे देशों की लोकेशन सामने आती है। ऐसे में साइबर सेल को ये टास्क दिया गया है कि वो एक्यूरेट लोकेशन का पता कर सके, क्योंकि जल्द से जल्द अब जो भी आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जा सकेगा। क्योंकि देखिए, इससे पहले ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले 4 बार और एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। और उसके बाद उससे पहले चाहे हम बात करें जयपुर एयरपोर्ट की बात करें या राजधानी के अलग लोगों की बात करें, पहले भी कई बार ऐसी धमकी आ चुकी है। ऐसे में इस बार जब सीएम का मामला नाम सामने आया तो उसके बाद लगातार साइबर सेल उच्च स्तर पर अधिकारियों की ओर से एक्टिवेट की गई है। और अब जल्द ही जो साइबर सेल को टास्क दिया गया है कि जल्द से जल्द एक्यूरेट लोकेशन है उसका पता करवाया जा सके। ठीक है करण, शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए।